What's up, guys? Trump fooled Pakistan with Iran strikes. Asim Munir can't believe what just happened. इनको वैसे कुछ नहीं पता पाकिस्तान वालों को. इनको पैसा फेंको, तमाशा देखो. इनको इन्होंने पता है नहीं उस दिन बोला नोबेल पीस के लिए और अगले दिन जब वो गया तो क्रिटिसाइज भी कर रहे थे. ये तो गजब. देखते हैं भाई क्या है पूरा मामला. प्रशांत अमन सर की वीडियो है. करिए 247 चैनल से 1 2 3 गो. नमस्कार, वेलकम टू करियर 247. मैं हूं प्रशांत धवन. नाउ दुनिया को पता था कि यूएस आज नहीं तो कल एक स्ट्राइक करेगा ईरान पर, मगर इस तरीके से करेगा ये किसी को उम्मीद थी नहीं और इतनी जल्दी करेगा क्योंकि ट्रंप ने कुछ टाइम मांगा था. ये इवैल्यूएट कर रहे थे, यही बात चल रही थी कि हो सकता है कि ये ईरान के साथ एक मीटिंग करे बिफोर द स्ट्राइक्स, बट सडनली यूएसए ने पूरी दुनिया को सरप्राइज कर दिया इतना जल्दी अटैक करके. और इसकी जो इमेजेस हैं इस सिचुएशन रूम की जब ये अटैक हो रहा था, ये हाल ही में रिलीज करी गई है. यहाँ पे आप देख पाओगे यूएसए के जनरल्स पीछे, यहाँ पर मार्को रूबियो बैठे हैं, यहाँ पर जेडी वैंस बैठे हैं. इंटरेस्टिंगली मैं वैसे आपको ये बता दूं, यूएस मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि जेडी वैंस ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा था कि मेरे हिसाब से ईरान को अटैक नहीं करना चाहिए. इजराइल यूएसए को एक वॉर में उलझा देगा जिससे हम फिर से कई दशकों तक नहीं निकल पाएंगे. ये जेडी वैंस की वार्निंग थी. मार्को रूबियो भी बताया जाता है कि सेम इनका व्यू पॉइंट है. पीट हेग्सेथ जो इनका काफिर वाला टैटू है जिनके बाइसेप्स पे, इन्होंने बताया जा रहा है कि कहा कि अटैक करना चाहिए. जो यूएस जनरल थे वो तो वेट कर रहे थे कमांड की कि आप बताइए इन दी एंड क्या डिसीजन लेना है. यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप, नोबेल पीस प्राइज नॉमिनी डोनाल्ड ट्रंप को एंड में डिसीजन लेना था. इन्होंने बोला अपने जनरल्स को कि अटैक कर दो उसके बाद यूएसए ने ये बड़ा स्टेप चला. एवरीवन वाज नर्वस और अब जब ये अटैक हो चुका है, अब दुनिया काफी हद तक नर्वस है. नर्वस इसलिए है क्योंकि हमें अभी पता नहीं है ईरान क्या करेगा. क्या स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को चोक कर दिया जाएगा? क्या ईरान अब यूएस को अटैक करेगा? क्योंकि मैं आपको ये बता दूं, ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने वाला हूं. अगर ईरान ने यूएस को अटैक किया तो याद रखिएगा यूएस एक नेटो कंट्री है और नेटो कंट्रीज का भी सरताज है, अनऑफिशियल लीडर है नेटो कंट्रीज का. फिर तो अगर ईरान ने यूएसए पे अटैक कर दिया तो उस केस में यूके, जर्मनी, फ्रांस, ये सब कंट्रीज कंपेल हो जाएंगी और पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड मिलकर चढ़ाई करेगा ईरान पर. हम लोग आज के समय इतिहास के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड़ पे हैं और वर्ल्ड लीडर्स अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं यूएस के अटैक को लेकर. पाकिस्तान के रिएक्शन पे भी मैं आऊंगा. वहां पर तो आसिम मुनीर, उनकी सरकार, उनके जो जर्नलिस्ट हैं, सब लोग सदमे में हैं कि हो क्या गया, हमारा मजाक बना दिया ट्रंप ने. मगर सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री, ने क्या रिएक्शन दिया है इस अटैक का. इधर आप देख पाओगे मोदी जी की ट्वीट है. ये कह रहे हैं कि इन्होंने रिसेंटली ईरान के प्रेसिडेंट से बात करी है. जब मैं ये वीडियो वैसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब तक पीएम मोदी की डोनाल्ड ट्रंप से बात हुई नहीं है. बट अभी जैसे आप लोग जानते हैं, जब यहाँ पे दिन होता है यूएसए में रात होती है, तो परहैप्स रात को हो सकता है कि ट्रंप या फिर यूएस गवर्नमेंट की तरफ से एक फ़ोन कॉल आए इंडिया को, वो बाद में होगा. बट अभी के लिए पीएम मोदी ने पहले बात करी है ईरान के प्रेसिडेंट से. इन डिटेल ये पूरी सिचुएशन डिस्कस करी गई है. बताया जा रहा है 45 मिनट तक ईरान के प्रेसिडेंट और इंडिया के पीएम ने बात करी है. ईरान ने इस कॉल में ये भी कहा है कि देखिए कुछ भी हो जाए, हमने इंडिया को हमेशा एक दोस्त माना है और आज के समय ऐसी बातें होंगी क्योंकि जिस रास्ते अब ईरान जा रहा है ना, वहाँ पर कहीं ना कहीं इनको कंट्रीज को याद दिलाना होगा कि देख लीजिएगा अभी आगे जो भी होगा, आप याद रखिएगा हमने हमेशा आपकी हेल्प करी है ना. अब कुछ लोग कहते हैं कि जी ईरान से हमको तेल मिलता है. अगेन देखिए, ईरान से इंडिया ने पिछले 6 साल से कोई तेल परचेज नहीं किया है बिकॉज ऑफ सैंक्शंस. हमने यूएसए से कई गुना ज़्यादा तेल परचेज किया होगा कंपेयर टू ईरान. ईरान में इंडिया का जो मेन कंसर्न है, जो हमारा मेन पोस्ट है, वो चाबहार पोर्ट का ही है. उसके अलावा वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईरान फॉर ऑयल एट ऑल. हाँ, ईरान स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को चोक कर देता है, उसको बंद कर देता है, उसका इम्पैक्ट भारत को होगा. तो यहाँ पे देखिए भारत ने बोला है कि वी आर डीपली कंसर्न एट द रीसेंट एस्केलेशन. हम चाहते हैं जल्द से जल्द डी एस्केलेशन हो, डायलॉग डिप्लोमेसी की तरफ दुनिया बढ़े आगे. बट लगता नहीं है कि ईरान ऐसा कर पाएगा. ईरान को एक ना एक अटैक यूएसए पर करना होगा. ये अटैक हूती रिबल्स करते हैं, हिजबुल्लाह करता है, ये प्रॉक्सी से अटैक करवाते हैं, या फिर यूएसए में इंटरनली कुछ इनके लोग जाकर कुछ कर देते हैं. वी डू नॉट नो. नाउ अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान में क्या बातचीत चल रही है. इनके जो जर्नलिस्ट हैं, सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट, यहाँ पे ये क्या डिस्कशन कर रहे हैं. इनकी सरकार ने तो ओपनली निंदा करी है इस अटैक की. पाकिस्तानी गवर्नमेंट वाज सरप्राइज्ड कि आसिम मुनीर से मिलते ही
सीधा जैसे ही आसिम मैंने भी मुनीर तो कल वापस यही पाकिस्तान बोला में पहुंचे, कि उसे directly बुलाया attack अगले कर दिन ही दिया कर ईरान को दिया। यहाँ पर। और ऐसे टाइम में एक दिन पहले ही यूएस गवर्नमेंट ने ऑफिशियली नॉमिनेट किया था डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए। मतलब मुझे हंसी इतनी आ रही थी, यूएस नहीं, कोई गवर्नमेंट ऐसा नहीं कि नोबेल पाकिस्तान, प्राइज इन यूएस नहीं। लिटरेचर या कुछ नहीं, शांति कि इस आदमी ने इतनी शांति करी है दुनिया में, उसके लिए नोबेल पीस प्राइज। अगले ही दिन ट्रंप B-2 बॉम्बर से बॉम्बिंग कर देते हैं ईरान की। इसी एक में तो ऐसा पाकिस्तान का डिसीजन पोपट जो हो इससे गया। पहले बाइडन ने नहीं लिया, ओबामा ने नहीं लिया और इवन जॉर्ज बुश ने भी नहीं लिया था। तो पाकिस्तान तो ऑब्वियसली देखिए सदमे में है और ये बातचीत चल रही है आज के समय इन पाकिस्तानी सर्कल्स। इसमें एक प्रॉब्लम पाकिस्तान के लिए ये है कि पाकिस्तान ने तो अभी एक दिन पहले ट्रंप साहब को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया। अब उसकी वजह तो उनका जो रोल था पाकिस्तान और इंडिया की जंग को खत्म कराने में जो किरदार था उसकी वजह से किया गया। लेकिन आप ये देखें ना कि पाकिस्तान जो है उसके लिए कितनी बड़ी मुश्किल पैदा कर दी ट्रंप ने कि एक दिन पहले उनको पाकिस्तान ने नॉमिनेट किया नोबेल पीस प्राइज। हम करे तो करे क्या, पाकिस्तान मिलाए, हम करे तो करे क्या, कुछ मत करा करो तुम चुप बैठा करो। ये लाइन ना पाकिस्तान में बहुत डिस्कस की जा रही है। ट्रंप ने बेसिकली पाकिस्तान को यूज किया है, ही फूल्ड पाकिस्तान। 24 घंटे का भी इंतजार नहीं किया। जैसे ही ये नोबेल प्राइज की बात हुई फिर ट्रंप मीडिया के सामने गए, बोला कि हाँ जी मैं डिजर्व करता हूँ नोबेल प्राइज। खाना खा के पॉटी भी नहीं करी होगी अगले दिन उसने, उससे पहले ही कर दिया। ट्रंप एक कवर बना रहे हैं कि अब मैं ईरान पे जो करने वाला हूँ ना, ये देखकर भूल मत जाना इससे पहले मैंने क्या क्या किया था। ही लिटरली यूज्ड पाकिस्तान प्रॉपरली और उसके बाद सीधा ईरान पे बड़ा हमला कर दिया। कमाल की स्ट्रैटेजी थी। मतलब डोनाल्ड ट्रंप मैं ये कहूंगा कट थ्रोट कंपटीशन के हिसाब से चलते हैं, ही डज नॉट केयर अबाउट अदर्स। और ये बात आई थिंक जो बाकी लीडर्स हैं वो भी समझ लेंगे। ट्रंप को ये पता है उनका कोई कुछ बिगाड़ पाएगा नहीं क्योंकि वो प्रेसिडेंट हैं यूएसए की। तो वो अपनी पावर का पूरा यूज करेंगे कि मैं कैसे बाकी दुनिया से, बाकी लीडर से खुद के लिए माइलेज जनरेट कर पाऊं। अब यहाँ पे आप लोग एक सवाल पूछोगे मुझसे कि चलो ठीक है पाकिस्तान की एक तरीके से इंटरनेशनल बेइज्जती कर दी डोनाल्ड ट्रंप ने, और ये बात पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं कि ये तो मजाक बना के रख दिया, 24 घंटे भी वेट नहीं किया। बट पाकिस्तान यूएसए की सीक्रेटली हेल्प नहीं कर रहा था ईरान के अगेंस्ट। देखो पाकिस्तान क्या कर रहा था कि ये लोग ईरान के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी स्पाइंग करने में ये यूएस की असिस्टेंस कर रहे हैं। ये बात काफी हद तक प्रूव हो चुकी है। कई आप अगर जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस नेटवर्क के जो पोस्ट है उसको आप देखोगे, उन्होंने कैटेगोरिकली समझाया है कि किस तरीके से पाकिस्तान ने चुपचाप जो यूएसए का BACN है, बैटलफील्ड एयरबॉर्न कम्युनिकेशन नोड, इसको एंट्री दे दी अपने देश में और कहा कि ठीक है आप ईरान पे स्पाइंग कर लो। यहाँ तक ही यूएसए ने पाकिस्तान का यूज़ किया है। बाकी अटैक के दौरान कुछ यहाँ पे डिटेल्स निकल के नहीं आए हैं कि पाकिस्तान ने हेल्प करी है यूएसए की। आई थिंक पाकिस्तान का आसिम मुनीर भी उतना ही सरप्राइज था कि मैं पाकिस्तान पहुंचा भी नहीं। अभी एक्चुअली आसिम मुनीर एर्दोगान से मिल रहा था, कुछ और लीडर से मिल रहा था, अचानक से यूएसए ने ईरान पे अटैक कर दिया है और ईरान के नेक्स्ट डे सुबह फ्रेश होते हैं ना, इनका खा के भी निकाला भी नहीं था उसने। घूम फिर के मैं यही बोलूंगा ईरान को भी सोचना चाहिए था कि जो देश अफगानिस्तान के साथ ये सब कर सकता है, जो देश लिटरली यूएसए के हेल्प की वजह से सरवाइव करता है, चाहे IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, वो क्यों ना यूएसए के स्पाइंग करेगा। और ईरान काफी बार जब कश्मीर का इशू रेज करता था, इनको सोचना चाहिए था कि ये इंडिया के साथ अपने रिलेशंस खराब क्यों कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान। कहीं ना कहीं मैं कहूंगा ईरान की जो पॉलिसी थी रिगार्डिंग इंडिया एंड पाकिस्तान, इसमें बहुत बड़ा फ्लॉ था। इनको लगा कि OIC मेंबर हैं, इस्लामिक कंट्रीज हैं तो पाकिस्तान साथ देगा, बट इन दी एंड अब आज के समय आपके सामने ही है। पहले पाकिस्तान ने इंटेलिजेंस इनपुट दे दिया यूएसए को, अब जब यूएसए ने अटैक कर दिया है तो पाकिस्तान कह रहा है हमें तो पता ही नहीं, हमें पता ही नहीं कब क्या हो गया। और अगेन ये जो पोस्ट है ना, हम तो सो रहे थे रात के अंधेरे में। पोस्ट इंडिया ने भी नहीं करी। क्यों? क्योंकि हमने कभी ना ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया नहीं था। पाकिस्तान को मजबूरी में आकर ना ओपनली निंदा करनी पड़ रही है यूएस के अटैक्स की ऑन द न्यूक्लियर फैसिलिटीज ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। इन्होंने कहा है कि और अगर एस्केलेशन होती है तो कुछ भी हो सकता है, सिचुएशन खराब हो जाएगी, इंटरनेशनल लॉ को यहाँ पर अपहेल्ड करना चाहिए। ये सब बातें यहाँ पर पाकिस्तान ने करी है। बट अगेन इट इज टू लिटल टू लेट। जो ट्रंप को चाहिए था, अगेन मैंने आपको पहले ही बताया था, ट्रंप को पता था उनको नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा। उन्हें बस मैं जो करना है वो तो करूं। माइंड डाइवर्ट कर रहा था वो, मुझे लग रहा है चाहिए थी जिसको वो यूज कर सके अपने लोगों के सामने बताने के लिए कि अगर मैंने ये किया है तो याद रखिएगा इससे पहले मैंने ऐसे काम भी किए हैं जिसके लिए कंट्रीज मुझको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर चुकी हैं। और अब ट्रंप सेम बात क्या पता उसको चाहिए ना हो, ले रहा हूं मजे। बट अगेन देखना होगा कि अब ईरान का रिएक्शन क्या होने वाला है। याद रखिएगा ईरान ने अगर यूएस को अटैक किया
तो नेटो यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाएगा। तो अभी बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी, बहुत सी अपडेट्स आएंगी, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली आप लोगों के लिए ये मैं भूल गया था बिल्कुल ही कि ये अगर इस पर करते यूएस में तो पूरा तो नेटो संगठन ही आ जाएगा फिर तो। ईरान को चीजें तो सारी पता होगी और ईरान को ये भी पता है कि इनका न्यूक्लियर ये सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। या तो वो कर चुका है, इस स्टेज पर वो पहुंच चुका है, तभी उसमें इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है, नहीं तो वो डील करता। काफी मतलब अभी ना ये मामला बड़ा पेचीदा है क्योंकि लेकिन ये ना इनसाइडर न्यूज़ अभी किसी को पता नहीं ईरान न्यूक्लियर को लेकर कहां पर स्टैंड कर रहा है। उस दिन तो मुनीर ने खाना खाया आके और वो जाके उसने हटा समझौता एक्सप्रेस लेके निकला था वो कि हमारा समझौता कराने में इसका बहुत बड़ा रोल था। जब और कुछ नहीं था, ये तो अभी भी जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, देखो पैसे क्या तो पता इसमें लिए ये हैं। बहुत तगड़ी चालो ट्रम्प की, नोबल करवा के ईरान को भी लगी ये तो शांति समझौते में ज्यादा वो है इंटरेस्टेड। क्योंकि नहीं वो जब उसने कहाँ का वो था पीएम प्रेसिडेंट, जब उसने बोला था कि उनको व्यूज की वो अटेंशन के भूखे हैं, उसको जवाब दे के भी तो उसने बोला था कि सीज फायर नहीं, कुछ बहुत ही वो करने वाला हूँ ऐसे करके। हाँ कई बार मेरे को तो लगता है सारी इंस्पिरेशन मोदी जी से ली जा रही है, कह के कुछ मॉक ड्रिल कह के या 2 हफ्ते कह के नोबेल प्राइज का प्राइस कह के प्राइज वाइज की बात करके और काम अपना ये वाला कर जाओ। शातिर कई बार फिर मुझे वही लगता है यार क्या चाहिए उसको नोबेल प्राइज, जब इतना कुछ वो हासिल कर मुझे लग रहा है मुनीर ने बस प्राइस सुना वहां पे, PRICE वाला प्राइस सुन रहा है, उसने बोला मेरा प्राइस सही वो रखना, तुम जो मर्जी करवा लो मेरे से। ईरान सुनने में तो आ रहा है वो जो उसका वो है हेड नहीं हेड नहीं, वो उसको ब्लॉक करने की जो पैसेज है ना उसको ब्लॉक करने की अप्रूवल शायद से पार्लियामेंट में आ चुकी है उसकी, ऐसा कुछ सुना था मैंने। लेट्स सी क्या डेवलपमेंट निकल कर आती है, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी रिस्क ले लेगा, बहुत बड़ा पंगा ले लेगा। वहाँ के पार्लियामेंट वहाँ है ही क्या, वहाँ वो तो जो वो बोलेंगे वो चलेगा। मतलब एक तरीके से वही ना कि राजा आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, तुम कुछ भी करो वाली। लेकिन ईरान ने अगर यूएस के किसी मिलिट्री बेस पर मिडिल ईस्ट में बहुत सारे बेसिस हैं यूएस के, उसमें से किसी पर भी अगर इसने अटैक करा कुछ भी करा भाई बहुत तगड़ा, मतलब मुझे लगता है कि ये एस्केलेट हो जाएगी सिचुएशन। क्योंकि एक चीज देख, अभी यूक्रेन नेटो का वो है नहीं है ना मेंबर, बनने वाला था तभी तो इतना हंगामा हुआ था। तब अभी तक वो कैसे अकेला थोड़ी सरवाइव करवा रहा है वो, और जो ऑलरेडी मेंबर है। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।